Hello students, today's topic is gravitation numericals and the numerical is based on universal law of gravitation. See here I have taken question. The masses of the earth and the moon are given here and the distance between them is also given 3.84 into 10 raised to 5 kilometer. You have to find the gravitational force of attraction. See students, जब हम पेपर लिखने बैठते हैं तो हमें क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आता है कि ये कौन से लॉ पे बेस्ड है, मतलब हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो आप यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो बॉडी के बीच में होती है, बराबर. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थ्योरी पे बेस्ड है ये. यहाँ पे जो दो बॉडी है वो क्या है, अर्थ एंड मून, बराबर. तो यहाँ पे मैंने अर्थ लिया है जिसका मास है me एंड यहाँ पे मून जिसका मास है mm. सी दे आर एट ए डिस्टेंस ऑफ d, जहाँ पे देखो डिस्टेंस भी दिया हुआ है उनका. एंड यू हैव टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज f. ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स है तो आपको ये से पता चल जाएगा कि ये है ग्रेविटेशन चैप्टर बेस्ड है. और ग्रेविटेशन में फिर आपको दिमाग लगाना है कि कौन से थियरी पे ये बेस्ड है, बराबर. तो यहाँ पे देखो दो बॉडी के बीच की बात हो रही है, उनका फोर्स निकालना है, तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेस्ड न्यूमेरिकल है. यहाँ पे देखो आपको पेपर में काफ़ी अच्छे से प्रेजेंटेशन देना है, तो उसके लिए जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो प्लीज़ सॉल्व इट स्टेप वाइज. यहाँ पे देखो पहला स्टेप है गिवन. गिवन मतलब क्या क्या दिया है, जैसे मास ऑफ द अर्थ दिया है, मास ऑफ द मून दिया है एंड डिस्टेंस दिया है, राइट. एंड यू हैव टू कैलकुलेट. द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड दैट इज एफ, बराबर. तो फॉर्मूला क्या होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, एफ इज इक्वल टू जी एम दैट इज मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द मून अपॉन डी स्क्वायर. ओके, अब जी का वैल्यू तो कांस्टेंट है, दैट इज 6.67 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11 इंटू यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ. अच्छा, उसके पहले देखो एक रूल होता है MKS एंड CGS. आपके जो यूनिट है ना, या तो आपको MKS में रखना है या फिर CGS में रखना है. M मतलब मीटर, kg सेकेंड, यहाँ पे सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड. ओके, तो यहाँ पे हमने देखो MKS में रखा है, यहाँ पे सब kg में है. ओके, ये किलोमीटर में है, तो किलोमीटर से आपको इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सी, तो मीटर में हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर. सो सी हियर 3.84 इंटू 10 रेज़ टू 5, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, दैट इज 10 रेज़ टू 3 मीटर, तो इंटू 10 रेज़ टू 3. ओके, सो यहाँ पे अब मैं सब्सटीट्यूट करती हूँ. अब आपका MKS रूल MKS सिस्टम में है, तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू. सी, मास ऑफ द अर्थ कितना है, 6 इंटू 10 रेज़ टू 24. मास ऑफ द मून इज 7.4 इंटू 10 रेज़ टू 22 अपॉन यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3.84 इंटू 10 रेज़ टू 5, 10 रेज़ टू 3 आपका ऐड हो जाएगा बाय इंडाइसिस रूल, तो 10 रेज़ टू 8 हो जाएगा द होल स्क्वायर. ओके, ना यहाँ पे जितने भी 10 रेज है उसको साइड में रखो. पहले ये वैल्यूज़ ले लो, 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 अपॉन 3.84 द होल स्क्वायर. यहाँ पे 10 रेज़ टू -11 प्लस 24 प्लस 22. ओके, इसको एक साइड ले लो, इंटू यहाँ पे 8 2 ज़ा 16 अगेन बाय इंडाइसिस रूल. अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, दैट इज़ पहले इसको मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलता है 297.48 और इसको स्क्वायर करने पे यू विल गेट 14.74. और अभी 10 का देखो कैसे करना है, 24 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करो एंड देन 22 ऐड करो, तो यू विल गेट 10 रेज़ टू 35. ओके, और ये जो 10 रेज़ टू 16 है ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बाय इंडाइसिस रूल. बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट 20.17 इंटू 10 रेज़ टू 19 न्यूटन, बिकॉज आपका जो फोर्स है वो आपका उस यूनिट क्या है, न्यूटन. गाइस आपका यूनिट का भी हाफ मार्क्स मिलता है. एंड फाइनली फिर आपको क्या लिखना है, स्टेटमेंट, दैट इज जो भी आपने कैलकुलेट किया, देयरफॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज 20.17 इंटू 10 रेज़ टू 19 न्यूटन. ओके, थैंक यू सो मच गाइस.